इंग्लिश बोलना भारी नहीं, ये ट्रिक है तैयारी नहीं। सेंटेंसेस होंगे अब मिनटों में तैयार, हर कोई बोलेगा वाह यार वाह यार। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स देखने वाले हैं जो आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपकी आधी से ज़्यादा इंग्लिश की नैया पार हो जाएगी। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्या हमारा ट्रिक होता है, आई एम नॉट श्योर इफ, है ना। आई एम नॉट श्योर इफ मतलब मुझे यकीन नहीं है कि। आई एम नॉट श्योर इफ से आप क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं हम आज वो देखेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ का मतलब क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं है कि। तो क्या क्या बन सकता है, आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम। आई एम नॉट श्योर ही विल कम, मुझे यकीन नहीं है कि वो आएगा, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट, मैं क्या करना है, मुझे यकीन नहीं है कि ये करेक्ट है ना, ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू इट, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ दे अंडरस्टैंड, मुझे यकीन नहीं है कि वे समझेंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ से हमारे इतने सारे सेंटेंसेस हो रहे हैं और भी आप ज़्यादा इससे सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ दे मीट द मीटिंग इज टुडे, तो क्या है, मुझे यकीन नहीं है कि आज ही मीटिंग है। देन आई एम नॉट श्योर इफ इट विल रेन, मुझे यकीन नहीं है कि आज बारिश होगी। तो आई एम नॉट श्योर इफ से हमने इतने सारे सेंटेंसेस देख लिए, है ना। आई एम नॉट श्योर इफ मतलब कि मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, आई एम नॉट श्योर इफ, जब आपको क्या बोलना हो, मुझे यकीन नहीं है से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने हो, तब आपको क्या यूज करना होगा, बस आई एम नॉट श्योर इफ, I will come, she will go, ऐसे आप सेंटेंसेस अपने पूरे बना सकते हैं। जब आपको क्या बोलना होगा, आई एम नॉट श्योर इफ मतलब कि मुझे यकीन नहीं है। जब आपको यकीन श्योरिटी नहीं होगी तब आप क्या यूज करेंगे, आई एम नॉट श्योर इफ, है ना। जैसे कि आपको कहीं श्योर नहीं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। आई थिंक आई शुड, मुझे लगता है कि मुझे, आई थिंक आई शुड का मतलब होता है मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आई शुड डू दिस, है ना। आई थिंक आई शुड डांस, है ना। ऐसे करके आप अपना सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आई थिंक आई शुड का मतलब हमने क्या समझ लिया कि मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, मतलब कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, है ना। तो क्या हो सकता है, आई थिंक आई शुड स्टडी मोर, है ना। आई थिंक आई शुड स्टडी मोर, मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, है ना। फिर आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज, मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक, मुझे लगता है कि मुझे क्या ब्रेक लेना चाहिए। फिर आई थिंक आई शुड कॉल हर, मुझे लगता है कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए। आई थिंक आई शुड ट्राई हार्डर, मुझे लगता है कि मुझे और कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड ईट समथिंग, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो टू बेड अर्ली, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो ये क्या था हमारे आई थिंक आई शुड से सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस और मतलब कि आप और भी बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो हमने आई थिंक आई शुड का मतलब समझ लिया, मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, है ना, तब आप क्या यूज़ करेंगे, आई थिंक आई शुड। क्या यूज़ करेंगे, आई थिंक आई शुड। और पहले वाले में हमने क्या यूज़ किया था, आई एम नॉट श्योर इफ। जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होंगे तब क्या बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और जब क्या लगेगा, आपको कुछ लगता है कि जैसे मुझे ये करना चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे, आई थिंक आई शुड, है ना। क्या बोलेंगे, आई थिंक आई शुड। क्या बोलने वाले हैं, आई थिंक आई शुड। और अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस आप फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे। तो बस ये थी इतनी सी ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, आई नीड टू, है ना। आई नीड टू सा क्या होगा, मुझे करने की ज़रूरत है। आई नीड टू का मतलब क्या हो गया, मुझे ये करने की ज़रूरत है ना। तो आई नीड टू से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, देख लेते हैं। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, है ना। मुझे लगता है आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, क्या कर सकते हैं, मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत है, होमवर्क खत्म करने की ज़रूरत है। सेकेंड, आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को कॉल करने की ज़रूरत है। फिर आई नीड टू बाय ग्रोसरीज, जब आपको कहीं सामान लेने जाना हो, सब्जियां लेने जाना हो, तब आपने क्या बोलना है, आई नीड टू बाय ग्रोसरीज, मुझे सब्जी लेने जाना है ना, या जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स, मुझे नए शब्द सीखने की ज़रूरत है ना। फिर आई नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, मुझे प्रैक्टिस करने की, मतलब कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। हाँ, प्रैक्टिस किस चीज़ की करने की ज़रूरत है, स्पीकिंग।
फिर आई नीड टू क्लीन माई रूम, मुझे मेरा कमरा साफ करने की ज़रूरत है। जब आपको सेंटेंस कैसा बनाना होगा, ज़रूरत से रिलेटेड, कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, आई नीड टू। क्या यूज़ करेंगे, आई नीड टू। और आई नीड टू का मतलब क्या हो गया, मुझे ये करने की ज़रूरत है, जैसे मुझे काम करने की ज़रूरत है, मुझे याद करने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है, तब आप क्या बोलने वाले, आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू डू वर्क, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू गो। बस इतना सा आपको याद रखना है, आई नीड टू, और उसके आगे अपना सेंटेंस फ्रेम कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू, ये हम क्या कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू हम किसी प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू रेड फोर्ट, या फिर आप कोई काम से रिलेटेड किसी क्रिया या वर्ब के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू वर्क, है ना। फिर आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम, ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द मार्केट, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं मार्केट जा रहा हूँ, है ना। फिर आई एम गोइंग टू कॉल हर, फिर क्या हो गया, आई एम गोइंग टू कॉल हर, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ, है ना। फिर आई एम गोइंग टू ईट नाउ, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, अब मैं सोने जा रही हूँ या सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करने जा रही हूँ या मैं अपने दोस्त की मदद करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस जा रही हूँ, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, बस आई एम गोइंग टू ऑफिस, है ना। या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली, या फिर आई एम गोइंग टू हेल्प माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू ईट नाउ, आई एम गोइंग टू कॉल हर, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये क्या हो गया हमारा आई एम गोइंग टू के लिए, मतलब कि जब हमें क्या करना होगा कि कभी हम कुछ करने जा रहे होंगे, है ना, जब हमें पता होगा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तब हमने क्या बोलना है, आई एम गोइंग टू। और बाकी अपने जो आप काम करने जा रहे हैं वो आप बोल सकते हैं। आप क्या, आई एम गोइंग टू किसी प्लेस और क्रिया वर्ब दोनों के लिए ही यूज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस में ना, आई एम गोइंग टू, अगर आपको ये पास्ट में बोलना था कि मैं जा रहा था, तो क्या बोल दोगे, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, है ना। फिर आई वॉज गोइंग टू कॉल हर, आई वॉज गोइंग टू ईट नाउ, आई वॉज गोइंग टू स्लीप, आई वॉज गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉज गोइंग टू हेल्प माई फ्रेंड, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस। ये तो प्रेजेंट के लिए था आई एम गोइंग टू, लेकिन जब आपको इसी को पास्ट में बोलना था कि मैं मार्केट जा रहा था, तो क्या बोलोगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, है ना। बस ये था इस वाले का ट्रिक, आई एम गोइंग टू का, और जब पास्ट में तो आई वॉज गोइंग टू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई डोंट नो हाउ टू, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। जब आप किसी चीज़ में कंफ्यूज होंगे, आपको बोलना होगा मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है, तब आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू। क्या बोलना है, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू क्लीन इट। ऐसे करके हम अपना सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखते हैं सेंटेंस के साथ, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, है ना। आपको क्या है, इसमें दो सेंटेंस क्या है, मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, है ना। क्या है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तो आपने क्या बोलना है, मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो हाउ टू कुक दिस डिश। क्या है, आई डोंट नो हाउ टू कुक दिस डिश, मुझे नहीं पता कि ये डिश कैसे बनाते हैं। फिर आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस ऐप, मुझे नहीं पता कि ये ऐप कैसे इस्तेमाल करना है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कि तैरते कैसे हैं। फिर आई डोंट नो हाउ टू फिक्स द कंप्यूटर, मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर को फिक्स सही कैसे करना है। आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे नहीं पता कि डांस कैसे करते हैं। तो ये किससे हो गया, आई डोंट नो हाउ टू, मतलब कि जब आपको क्या होगा सेंटेंस, आपको कैसे बोलना, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है ना। जब आपको क्या बोलना, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तब आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू। क्या बोलने वाले हैं, आई डोंट नो हाउ टू। अब जैसे हमने सेंटेंसेस देख ही लिए हैं, आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, आई डोंट नो हाउ टू वर्क, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, है ना। तो ऐसे करके आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि ये सेंटेंसेस, ये ट्रिक्स आपको याद रह सके, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई वॉज जस्ट कब यूज होगा, जब आपको क्या बोला, मैं बस रहा था या रही थी, मतलब कि मैं तो बस ये कर रहा था, मैं तो बस ये कर रही थी, तो क्या बोला, आई वॉज जस्ट। कैसे, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, है ना। क्या बोला था, मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, है ना। मैं बस रही थी या रहा था, मतलब कि सोच रहा था, तो इसमें क्या गया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मतलब कि मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था या सोच रही थी। फिर
आई वॉज जस्ट लीविंग द हाउस, मैं बस घर से जा ही रहा था या जा रही थी। देन आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, मैं बस क्या एक पुस्तक ही पढ़ रहा था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं बस तुम्हें कॉल ही करने वाला था। देन आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई वर्क, आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई वर्क मतलब कि मैं बस अपना काम खत्म कर रहा था। नेक्स्ट, आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, रिलैक्स, ठीक है, मैं बस अपने घर में आराम कर रहा था। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जब आपको बोलना होगा मैं बस ये कर रहा था, मैं बस ये कर रही थी, तब आपको क्या बोलना है, आई वॉज जस्ट, बस इतना याद रखना है, आई वॉज जस्ट। और बाकी सेंटेंस में आपको मतलब सेंटेंस फ्रेम कर देना है, जैसे आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, या फिर आई वॉज जस्ट टॉकिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज जस्ट डांसिंग, आई वॉज जस्ट सिंगिंग, है ना, आई वॉज जस्ट प्लेइंग। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है ना, या आई वॉज जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ये सेंटेंस में यूज करना है। आई वॉज जस्ट, मैं बस ये कर रहा था या ये कर रही थी। सेंटेंस देख ही लिया है, जैसे आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, आई वॉज जस्ट लीविंग द हाउस, I was just reading a book, I was just about to call you, है ना, मैं बस तुम्हें कॉल ही करने वाला था। I was just finishing my work, I was just relaxing at home, I was just talking to my friend, ठीक है। तो ये वाला भी ट्रिक हमने देख लिया, आगे देखते हैं क्या। अब डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, जब आपको बोलना होगा मतलब क्वेश्चन क्या आपको पता है कि कैसे सही करना है, तब आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, डू यू नो, गाना तो सुना ही होगा, डू यू नो, ठीक है। तो बस वही याद रखना है, डू यू नो याद रखना है बस, ठीक है। डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, क्या आपको पता है गाड़ी कैसे सही करनी है, मतलब बाइक कैसे सही करनी है। डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, क्या आपको पता है कि पास्ता कैसे बनाते हैं या पकाते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, जब आपको मतलब क्वेश्चन पूछना होगा कि आपको ये आता है, तब आपको सिंपली क्या बोलना है, डू यू नो, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या आप जानते हैं कि चेस कैसे प्ले करना है, मतलब कैसे खेलना है, तो डू यू नो। फिर डू यू नो हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, क्या आप जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। फिर डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी, क्या आप जानते हैं कि कॉफी कैसे बनाना होता है, कॉफी तो सभी को बनाना आता होगा ना। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है। फिर डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, क्या आपको पत्र लिखना आता है। तो जब आपको प्रश्न पूछना होगा क्या आपको ये आता है, क्या आपको ये आता है, मतलब ऐसा करके पूछना है, तब आपको सिंपली क्या यूज करना है, डू यू नो, ठीक है। डू यू नो गाना तो बहुत सुना होगा, अब इसका यूज करना भी शुरू कर दो, क्या, डू यू नो। सेंटेंस देख ही लिया, डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, डू यू नो हाउ टू सिंग, डू यू नो हाउ टू डांस, डू यू नो हाउ टू प्ले, डू यू नो हाउ टू यूज दिस ऐप, है ना। ऐसे करके आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर लिया है। डू यू नो हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, और डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, ठीक है। डू यू नो का यूज हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, अब जब आपको बोलना होगा कि मैंने ये कभी नहीं किया है, तब आपके लिए आपको क्या यूज करना है, आई हैव नेवर। और आई हैव नेवर इसके साथ हमें हमेशा क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके साथ देखो यहाँ भी थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। आई हैव नेवर रेड, है ना, आई हैव नेवर प्लेड, ऐसे करके क्या करना है आपको सेंटेंस, जैसे यहाँ सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, है ना, मैं कभी अब्रॉड घूमने नहीं गई हूँ, है ना। या फिर आई हैव नेवर ईटन सुशी, मैंने कभी सुशी नहीं खाया है। फिर आई हैव नेवर बीन लेट टू वर्क, मैं कभी अपने वर्क पे लेट नहीं हुई हूँ। तो जब भी आपको यूज करना होगा क्या, मैं कभी नहीं, तब आप क्या यूज करेंगे, आई हैव नेवर। क्या यूज करने वाले हैं, आई हैव नेवर, है ना, जो चीज़ आपने नहीं की होगी आज तक, है ना। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं यहाँ कभी नहीं गई हूँ, है ना, कि मैं अब्रॉड कहीं नहीं गई, तो हमने क्या यूज कर लिया, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, है ना। ऐसे करके आपको बोलना है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हो गया, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, आई हैव नेवर ईटन सुशी, मैंने कभी सुशी नहीं खाई है। आई हैव नेवर बीन लेट टू माई वर्क, मैं अपने काम में कभी देर नहीं हुई हूँ, देर नहीं हुई हूँ। आई हैव नेवर वॉच दैट मूवी, मैंने वह मूवी नहीं देखी है ना। फिर आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स, फिर मैंने कभी क्या घोड़सवारी नहीं की है। फिर आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। फिर आई हैव नेवर ट्राइड योगा, मैंने अभी तक योगा नहीं ट्राई किया है। तो जब आपको क्या बोलना होगा, मैंने अभी तक ये नहीं किया है, तब आप क्या बोलने वाले हैं, आई हैव नेवर, ठीक है।
आपने ट्राई नहीं किया है, डांस नहीं किया है, सिंग नहीं किया है, योगा नहीं किया है, तो सिंपली आपको क्या बोलना है, आई हैव नेवर ट्राइड योगा, आई हैव नेवर डन दिस वर्क, आई हैव नेवर रिटन दिस, है ना। ऐसे करके आपको सेंटेंस में यूज करना है आई हैव नेवर करके। तो हमने क्या देखा, आई हैव नेवर इस वाले में। आगे बढ़ते हैं। आगे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ये क्या हम देख चुके हैं, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। फिर मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, आई डोंट नो हाउ टू कुक दिस डिश, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जब हमें क्या होगा कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही होगी, तब मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसे होगी। जब आपको होगा क्या, आपको बोलना होगा कैसे, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। ठीक है, कि ये कैसे होगा, तब आपको क्या बोलना है, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू कुक दिस डिश, आई डोंट नो हाउ टू solve this problem, I don't know how to use this app, I don't know how to swim, I don't know how to fix the computer, I don't know how to dance। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I don't know से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब है I want to। अब क्या है, I want to, जब आप कोई चीज़ चाहेंगे, है ना, ये सीखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तब सिंपली आपको क्या यूज़ करना है, I want to। क्या यूज़ करना है, I want to। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। फिर या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, है ना। जब आपको सेंटेंस में क्या यूज़ करना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, तब आपको क्या यूज़ करना है, आई वॉन्ट टू। क्या यूज़ करना है, आई वॉन्ट टू। जैसे इसमें क्या किया, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, I want to watch a movie, I want to talk to you, I want to improve my skills, I want to be successful। ठीक है, जब हमें क्या बताना होगा कि मुझे ये करना है या मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें I want to learn English, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। I want to go outside, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। I want to eat something, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। I want to watch a movie, मैं मूवी देखना चाहती हूँ। फिर I want to talk to you, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। I want to improve my skill, मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। Then I want to be successful, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आपको बोलना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, तब आपको क्या यूज़ करना है, I want to का। क्या यूज़ करना है, I want to। हो गया, एक बार रिपीट कर लेते कि हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। पहले क्या सीखा, आई एम गोइंग टू, जब हम कुछ करने जा रहे होंगे। ठीक है, और या फिर आई नीड टू, जब क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है, जब आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत होगी, तब आपने क्या बोलना है, आई नीड टू डू दिस वर्क, आई नीड टू गो होम, आई नीड टू डांस, आई नीड टू सिंग, आई नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, है ना। ऐसे करके आपको आई नीड टू का यूज़ करना होगा। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, जब आप कहीं जा रहे होंगे या फिर कोई आप काम करने जा रहे हो, तब आपको क्या यूज़ करना है, आई नीड टू डू दिस वर्क, आई नीड टू गो देयर, है ना। या फिर सॉरी, आई एम गोइंग टू, है ना, जब आप क्या, मैं जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शॉप, आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू आगरा, ऐसे करके बोलना हो, तब आप आई एम गोइंग टू यूज़ करेंगे। फिर आई डोंट नो हाउ टू, जब आपको क्या होगा, आप कंफर्म नहीं होंगे, आप श्योर नहीं होंगे, तब आपको क्या होगा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है, तब आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू कुक दिस डिश, ऐसे करके। फिर हमने क्या सीखा, आई वॉज जस्ट, मैं बस ये कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, आई वॉज जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद रखना है, डू यू नो का। ठीक है भैया, गाना सुना है तो आप डू यू नो भी इस्तेमाल करना शुरू करो। ठीक है, डू यू नो का यूज़ करना है जब आपको पूछना होगा क्या आप ये कर लेते हैं, क्या आप ये आता है, ऐसे करके डू यू नो का यूज़ करना है। फिर आई हैव नेवर ट्रैवल्ड, जब आपने कोई चीज़ करी नहीं होगी कि मैंने ये कभी नहीं किया है, तब आप आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, आई हैव नेवर ईटन सुशी, ये करेंगे। ठीक है, फिर आई डोंट नो का हमने सीख लिया है। हाँ, आई डोंट नो का हाउ टू ड्राइव है ना, मुझे नहीं पता कि कैसे ड्राइव करना है, ये वाला। फिर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, जब आप कुछ चाहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये यहाँ जाना, तब आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, तब आप आई वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, बस इतना ही। तो ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स है ना, जिनको आप यूज़ करके
पूरी इंग्लिश अपनी बना सकते हैं आप। डेली यूजेस मतलब कि डेली यूजफुल जो भी आप सेंटेंस करते हैं, डेली यूजेस, वो आप बना सकते हैं इन ट्रिक्स से। तो इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है, 2-4 बार तो देख ही लेना और लिख भी लेना और बोलने की प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके आधे से ज़्यादा डेली यूज जो आप सेंटेंस करते हैं वो आपको आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।